भैया संसद में वापस होगा ना सर, या उनके बोलने से हो जाएगा? किसान कहते हैं कि हमने दवा बना रखी है, दवा देंगे सरकार को, वो दवा कहाँ यूज करोगे अब जो आपने दवा बना रखी है सरकार के लिए? भाई हमारी तो दवा यही होती है, आम आदमी की दवा क्या है? वोट की दवा है, वो हम दे देते हैं खुराक। अब दोगे क्या वोट? देखो अब ये तो संसद चालू होने के बाद वो क्या करते, जिस हालत में अभी है तो अभी तो दवाई की पुड़िया की उन्हें सख्त जरूरत है और हम दे रहे हैं यहाँ बैठ के। अभी घर नहीं जाओ, हम नहीं, किसने बोला? अभी घर नहीं जाओ। ये यार हद हो गई कैसे अनित? टेंट नहीं खोले, मतलब हम खोल दे टेंट? भाई तुम एक काम करो, उनसे कहो जल्दी संसद सत्र बुला लें, कल ही बुला लें, वापस कर लें, परसों वापसी जी कर लेंगे हम लोग। हमें क्या है यार? प्रधानमंत्री बोले क्या बोले? विश्वास नहीं बातों पे? नहीं, विश्वास नहीं है। ये देखो विश्वास खूब है, मैं उनसे कुछ ये कहेंगे भाई, मेरे प्रधानमंत्री जी है, हमें उनका विश्वास है, लेकिन अंधा तो तब समझे जब भरकोरिया भेंट ले। किसी अंधे आदमी से कहो कि वो तुम्हारा रिश्तेदार आया है तो वो जल्दी नहीं मानेगा, वो तब मानेगा जब उसे कोरिया भर के भेंट लिए। हम तभी समझ पाए हैं जो यहाँ बैठे हैं, जब संसद में वापस हो जाएगा ये कानून हम समझ लेंगे। और सर इससे जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा, क्या कुछ चुनावों में फायदा होगा इससे? देखो ये वो लोग चुनाव लड़ते, हम किसान हैं, हम कोई चुनाव थोड़े ही लड़ते हैं। धमकी तो आप चुनाव की देते थे ना भाई वोटर वही धमकी दे पाएगा हम पे, और है का? हम पे कानून है जो उन्हें दे दे या ले ले। बताओगे ना कितना फर्क पड़ेगा, कितना नहीं पड़ेगा इससे? भाई अभी की हालत में तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, संसद में ये क्या करते हैं उसके बाद बताऊंगा कि हम इन्हें वोट इधर जाएंगे कि किधर जाएंगे और कौन किसान की तरफ है। ये संसद जा सकते हो भाई, ये हमें क्या क्या देते ये भी तो बताएंगे ना। अब तो अगर आपकी बातें सब कुछ मान लें, सब कुछ दे दिया तो दोगे वोट? हाँ, तो कोई दुश्मन थोड़ी देशद्रोही, मतलब हम ये नहीं देशद्रोही, यही तो हमें मानते, हम तो इन्हें इसी देश का वासी मानते। सर अब तो आपकी 2022 में आय दोगुना हो जाएगी, मोदी सरकार कहती है। भाई तुम कर लियो वो, तुम ले लियो, अभी जितनी हम पे हमें उतनी बनी रहने दो। गन्ने में पैसे बढ़ गए कितने? 25 रुपये प्रति कुंटल, अच्छा 35 रुपये टोटल। तो फायदा हो गया बहुत सारा। 30 पैसे। डीएपी पे कितना रेट बढ़ गया, यूरिया कितनी बढ़ गई, डीजल किस भाव हो गया? आय भी तो बढ़े लोग। अरे भाई बहुत सारी आय तुम ले लो, डीजल 100 रुपए पहुंच रहा है, आय बता रहे हो, आय वहां से ऐसे ही चले पड़े, ऊपर से आय बता रहे हमारी बढ़ गई। ये सारा मास्टर स्ट्रोक इलेक्शन के लिए है और अब आप वोट देंगे? अभी तो बिल्कुल नहीं, अभी तो पहले सुन लो, अभी बिल्कुल नहीं, संसद सत्र चलने दो, वहाँ क्या करते हैं किसानों के लिए, एमएसपी पे कानून लाते हैं। अभी तो आप गांव में घुसने दे रहे थे। किन्हें? वो गांव में जाते कब है? बीजेपी नेताओं को। हाँ नेताओं को नहीं घुसने देते, हम कहीं जिन्होंने बोला उनकी बात कर रहे, वो तो मन की बात सुनाते। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 29 तारीख को संविधान के दायरे में आकर। इस बात को कहने में उन्हें 1.5 साल लग गई, ये तो बहुत पहले कह देते। तो समझाने की कोशिश कर रहे थे ना, आप समझ नहीं पा रहे थे। आज तक तो यहाँ आए नहीं बॉर्डर पे समझाने, किसे समझा रहे थे वहाँ? संसद में समझा रहे थे वो। किसे? जहाँ कानून पास हो। हाँ भैया, कि संसद में नहीं बोला उन्होंने? संसद में ही तो हाउस में बोला विपक्ष उन्होंने। बोलते हैं ना, संसद में जो बोला है विपक्ष कमजोर है इसीलिए तो वहाँ बोल के पास करा लेते हैं अंधेरे में। हर अपनी महासभा में बोला उन्होंने, हर अपनी रैली में बोला। क्या किसके बड़े फायदे? हाँ। एक तुम बता दो। वो तो आज भी कह रहे हम छोटे किसानों के लिए कुछ करना चाहते थे। हाँ उसकी 1.5-2 बीघा उसे लेना चाहते थे, वो तो करना ही चाहते थे, उसे इस दर्द से किसानी का जो ठप्पा लगा उससे मुक्त करना चाहते थे। उसकी जो 1.5-2 बीघा थी वो और उन्हीं को अपने जो 2GB है उनके साथ उनको दे देते, किसान का दर्द खत्म। एमएसपी पर कानून नहीं बना तो नहीं जाओगे वोट खाली? देखो मैं ये इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं इस तरह का निर्णय ले लूँ और आपसे कह दूँ कि हम उसके बाद भी नहीं जाएंगे अगर एमएसपी पे, ये हमारे नेतागढ़ बताएंगे। हमने आपसे बीच में बार बार बोल रहा हूँ कि मैं गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ, यहाँ टिकैत जी निर्णय करेंगे कि हमें वापस जाना या यहीं रहना। सर ये हम नहीं कर ये सकते। किसानों की जीत है, भाजपा की हार है चुनाव को लेकर, डर है क्या बीजेपी को? इस तरह के बगैर यार वो कहना मैं उचित नहीं समझता हूँ कि ना, देखो आपस की बात है, वो भी हमारे दुश्मन नहीं है, इसमें ना किसी की जीत है ना हार है। ठीक है थोड़ी देर में समझ गए, और वो भी दबाव में होंगे, हम तो समझते हैं कि वो जो उनके 2 मित्र हैं खास मित्र उनके दबाव में होंगे और मजबूर होकर अब समझ गए तो हमारी कोई खास दुश्मनी भी नहीं। आप ये नहीं कहो कोई हमारी विशेष दुश्मनी नहीं है उनसे, और ठीक है
बाकी हाँ, दुख बड़ा हमेशा बना रहेगा क्योंकि मेरे 750 गए हैं और जिसके 750 जाते हैं उनका दुख होता है। कुछ तो आई है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? एक मिनट। देखो, भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है कि वो क्यों कहा है उन्होंने अभी ये बात, और अभी कुछ दिन पहले ही क्यों कहा है। संसद सत्र चालू होने वाला है, उसमें वापस ले आते। आज दिन अच्छा था ना ऐसे? क्या गुरु पर्व है आज। गुरु पूर्णिमा है आज। कै बजे बोला था उन्होंने? 8 बजे। कब? सुबह शाम को? सुबह शाम को भी चर्चा हुई थी, 8 बजे की टीएम है क्या? शाम को भी चर्चा हुई थी इस पर, क्योंकि चर्चाएं शाम से शुरू हो गई थी 8 बजे से। तो अभी भरोसा करना बहुत मुश्किल है। क्यों नहीं भरोसा कर सकते आप तो चाहते थे ना प्रधान। अरे यार, भरोसा कैसे कर लूं? आप शुद्ध हिंदी में समझ लो। कितने दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1 कॉल की दूरी पे, और गाजीपुर बॉर्डर से वहां से कितने दिन में कॉल आएगा आप बता दो। अब तक कॉल नहीं आया है, टीवी के माध्यम से ये बात आई है हम तक, आप लोगों ने बताई है। पर आज उन्होंने कहा ना कि हम समझाने में नाकाम रहे ना किसानों को। तो फोन ही नहीं करा ना आज तक, तो समझाते कैसे? अलग अलग माध्यम से समझा रहे थे वो आप। कौन सा माध्यम था जी? टीवी का माध्यम हो गया, रेडियो का माध्यम हो गया, किसान नेता आपके पास आ रहे थे, बीजेपी नेता आपके पास आ रहे थे। भाई देखो, ये टानिस्टर पे तो वही मन की बात है, वो अपनी बताते रहते हैं। समझता आदमी तब है जब आप उसकी भी सुनो और अपनी कहो। जैसे बड़े बड़े संत नहीं प्रवचन देते हैं, और भाई साहब एक बात भी, एक कोई खड़ा हो जाए और उसे बात समझ में ना आए या उनकी आलोचना करे, अरे इस बुद्धि जो मूर्ख को उठाओ, इसकी चोटी पकड़ के बाहर फेंक दो, पंडाल से बाहर कर दो। तो ये मन की बातें टीवी पे थी, कभी किसान की भी कुछ सुनी है उन्होंने? कभी किसान की सुनी है? वो तो अब शायद ये 2-1 उपचुनाव हुए हैं, उसमें कुछ सुन लिया है हल्का हल्का। इस ऐलान से आप खुश नहीं है? नहीं, अभी तो हम नहीं कह सकते कि पूर्णतः हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, हमें यहीं बैठना है, क्योंकि अभी हमारे लिए ऐसा कोई संदेश आया नहीं है। और अब ये तो संसद सत्र चलेगा, उसके बाद प्रधानमंत्री जी वापस लेंगे, और क्या करते किसानों के बारे में वो हमारे नेतागण भी बैठेंगे, बात करेंगे इस विषय पे, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आज मोदी जी ने कहा कि पवित्र, उन्होंने कई बार यूज किया कि पवित्र। तो भाई पवित्र तो है, इसमें उन्होंने कौन सी नई बात कह दी यार? गुरु पूर्णिमा पवित्र दिन है, तो इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मतलब ये बात भी हमें वो ही बताएंगे कि आज पवित्र दिन है। नहीं, पवित्र ये तो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी पता है कि आज पवित्र दिन है। कानून लाए, पवित्र मन से हमने लोगों को समझाने की कोशिश करी। पवित्र मन से कानून लाए, पवित्र मन से समझाने की कोशिश की, और अगर इतना ही पवित्र था तो मतलब हम लोग अपवित्र थे उनके हिसाब से। कुछ लोग हैं जो समझ नहीं पाए, वो कहना चाहते। अच्छा, वो जो आंदोलन जीवी जो उन्होंने बताए थे वो नहीं समझ पाए, उनसे बताना और कभी इसे उधर भी ले जाना और वहाँ उन्हें बताना, क्योंकि वो मन की बात बोलते हैं कि हम तो शुरू से समझ गए थे, जो तुम्हारे साथ जो तुम 4GB हो ना, 2GB तुम, अमित और मोदी और अडानी और अडवाणी अंबानी, तो ये 4GB नहीं समझ पाए बात को, उन 2GBों को समझा लो, 2GBों को। आगे क्या होगा? आगे अभी तो बस यही है, गहमा गहमी रहेगी और हम लोग बैठेंगे, निर्णय हमारे नेतागण करेंगे। टिकैत साहब, क्योंकि हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, यहाँ टिकैत साहब का जो निर्णय होगा वही है। बाकी हम तो टिकैत साहब से यही कहेंगे, बिल वापसी, घर वापसी। वो तो यार सीधी बात थी, आज हम कहें क्या? टिकैत जी ने तभी कह दिया, इतने दिन हो गए घर नहीं गए, जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। आंदोलन का डर है या ये चुनाव? यार बोल दिया ना, हो तो नहीं गए ना,